हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए नेसेसरी हो सकता है। तो आज का प्रश्न हमारा है कि परामर्श की परिभाषा और इसका उद्देश्य क्या है। मीन्स परामर्श किसको कहते हैं और इसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताना है। फिर अथवा में आपको पूछ सकता है कि परामर्श के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। तो दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ना रिलेटेड है एक ही चीज से। क्योंकि परामर्श यहाँ पे भी आया, परामर्श यहाँ पे भी आया, ठीक है। यहाँ पे परामर्श का परिभाषा और उद्देश्य पूछा है, यहाँ पे विभिन्न चरण पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर परामर्श का मतलब क्या होता है। तो परामर्श की अगर बात करें तो अर्थ होता है सलाह लेना या तो सलाह देना। परामर्श का मतलब क्या होता है? सलाह देना। क्योंकि पहले अगर आपके बड़े लोग होते थे तो कहते थे ना, अरे बाबू होकर से थोड़ा सा परामर्श ले लेना, ठीक है, मतलब सलाह ले लेना। अगर कहीं जाना होता था आपको पढ़ने के लिए, अगर कहीं जाना है तो बोलते थे कि बाबू वो डॉक्टरवा से सलाह ले ली हूं, है ना। मतलब उससे सलाह ले लीजिए, परामर्श ले लीजिए कि आगे आगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे परामर्श का अर्थ। क्या लिखेंगे? परामर्श का अर्थ लिखा हुआ है कि समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिए जाने वाले सहायता या सलाह को क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। मीन्स आपके समस्याओं को, आपके कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो आपको सहायता मिलता है, जो आपको सलाह मिलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। मैं सीधा समझिएगा, परामर्श का मतलब होता है सलाह देना। कह रहा अर्थात परामर्श का मतलब है कि किसी विशेषज्ञ मतलब जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास हम लोग दिखाने के लिए जाते हैं, वैसे कोई विशेष व्यक्ति है या तो जानकार व्यक्ति है, वो क्या करता है? हम लोगों को सलाह देता है। हम लोग उसके पास सलाह लेने के लिए जाते हैं कि आखिर हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें, समस्याओं को कैसे दूर करें, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। तो यहां तक आप समझ गए कि आखिर परामर्श क्या है। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि परामर्श की परिभाषाएं बताइए। क्या बताइए? परामर्श की परिभाषाएं। तो परामर्श की अगर परिभाषाएं की बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि जब हमें किसी विषय में मदद की जरूरत होती है तब हम किसी विशेषज्ञ से उसकी राय या सलाह लेते हैं। मिस कह रहा है कि अगर हम लोगों को किसी चीज में टेंशन होता है, ठीक है, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? किसी विशेषज्ञ से उनकी राय या सलाह लेते हैं। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा ड्रीम है कि नेवी ऑफिसर बने, मेरा ड्रीम है कि नेवी ऑफिसर बने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? जो नेवी ऑफिसर है उससे मैं बात करूंगा कि सर आपने कैसे किया, क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हमको परामर्श देगा, सलाह देगा कि ऐसे ऐसे करो तो ठीक हो जाएगा। वही कह रहा है कि जब हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो किसी विषय में मदद की जरूरत होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके विशेषज्ञ से बात करते हैं और वो जो हम लोग को राय और सलाह देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। या तो फिर कह सकते हैं कि जब हम किसी कठिन या तो जटिल समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने के लिए परामर्श करते हैं। मिस कह रहा है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति या तो समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? कोई अनुभव व्यक्ति से हम लोग क्या करते हैं? मार्गदर्शन लेते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए आगे, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मुझे नौकरी मिलेगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। अब यहां पे एक चीज और कहा है कि परामर्श एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक या तो व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। मैं कह रहा है कि परामर्श एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके थ्रू से कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को खोजने में मदद करता है, उसकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। इसमें काउंसलर मतलब जो मदद करता है, जो सलाह देता है, अपने अनुभव, ज्ञान और तकनीकों का उपयोग करके व्यक्ति की मदद करता है ताकि वह अपनी समस्याओं को समझ सके और उन्हें बेहतर तरीके से सुलझा सके। मीन देखिए जो काउंसलर होता है, काउंसलर का मतलब समझते हैं? जो आपको सलाह देता है, वो क्या करता है? अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का उपयोग करके जो है ना, आपको क्या करता है? आपकी समस्याओं को समझाता है और उसको ताकि आप क्या कर सके? उसको बेहतर तरीके से सुलझा सके, अपनी समस्याओं को सलट सके, है ना। अब यहां पे कह रहा है कि परामर्श का उद्देश्य बताइए। क्या कि परामर्श का क्या क्या उद्देश्य होता है। तो परामर्श का पहला उद्देश्य होता है समस्या का समाधान करना। क्या करना? समस्या का समाधान करना। जैसे यहां पे कह रहा है कि परामर्श का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं को समझना और उसकी समाधान ढूंढना है, ठीक है। देखिए परामर्श का पहला उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति आपके पास आया है सलाह लेने के लिए, उस व्यक्ति की समस्याओं को समझना कि आखिर उसको क्या समस्या है और उसके समस्या का समाधान ढूंढना। कह रहा है इसमें व्यक्ति को अपनी भावनाओं,
चिंताओं और मानसिक स्थिति पर विचार करने का अवसर मिलता है। ठीक है, इसमें से जो है ना व्यक्ति को अपने भावनाओं का, अपनी चिंताओं का और मानसिक स्थिति का पता चलता है और उस पर विचार किया जाता है। दूसरा, मानसिक सहायता क्या है? मानसिक सहायता मीन्स मन से भी हम लोग को सहायता मिलता है। कैसे? कह रहा है यह व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक राहत प्रदान करता है। कौन? परामर्श जो है ना व्यक्ति को मानसिक रूप से, मन और धन मतलब मन और शरीर दोनों रूप से क्या करता है? आपको सहायता प्रदान करता है। ठीक है, राहत प्रदान करता है, जिससे वह तनाव, चिंता या अन्य मानसिक परेशानियों से निपटने में सक्षम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप 30 साल से पढ़ रहे हैं, आपका जॉब नहीं हुआ है ना, तो आपके मन में स्ट्रेस बना हुआ रहेगा, यार कैसे जॉब प्राप्त करें। आप पढ़ पूरा रहे हैं लेकिन आपका जॉब नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? अपने ऊपर वाले पोस्ट के पास जाओगे, मतलब अपने ऊपर वाले क्या जिनका जॉब है उसमें उनसे मिलोगे, बताओगे कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या करें क्या नहीं करें। तो आपको सलाह देगा कि बाबू ऐसे करो तो पास हो जाएगा, ऐसे करो तो पास हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा? हमारा तनाव और चिंता जो है ना वो दूर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है निर्णय लेने में सहायता। इससे क्या होगा? कोई भी चीजों में निर्णय लेने में सहायता हम लोगों को मिलेगा। कह रहा है कि परामर्श व्यक्ति को आत्मनिर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, परामर्श क्या करता है? व्यक्ति को आत्मनिर्णय लेने में, मतलब अपने से निर्णय लेने में क्या करता है? मदद करता है, ताकि वह अपनी समस्याओं का हल जो है ना खुद ढूंढ सके और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सके। ठीक है, यहां तक समझ गए। चौथा है आत्मविश्वास बढ़ाना। ये क्या करता है? हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर कोई परामर्श देता है, आपको बढ़िया समझाएगा, तो वो उससे क्या होता है? हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कहता है व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपने कौशल को पहचानने में मदद मिलता है। इससे क्या होता है? व्यक्ति जो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अपने कौशल को पहचानता है, जिससे वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मीन्स परामर्श का जरूरत बहुत है। फिर पांचवा कह रहा है कि मानसिक और भावनात्मक विकास। इससे हमारा मन और भावना दोनों का विकास होता है। कैसे? कह रहा है कि परामर्श व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे वह बेहतर रिश्तों, कार्य और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। मिस कह रहा है ना कि अगर आप किसी से सलाह लेते हैं तो वो क्या करता है? आपको मानसिक और भावनात्मक दोनों तरीके से मजबूत करता है, और इसके बाद जो है आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हो। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाओगे ना, तो अपने जीवन को आप बेहतर तरीके से जी सकते हो। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि आखिर परामर्श का क्या क्या उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि परामर्श के विभिन्न चरणों के बारे में बताइए। क्या बताइए? परामर्श के विभिन्न चरणों के बारे में बताइए। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि परामर्श का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं को समझाना और उसका समाधान में सहायता करना। देखिए, परामर्श का विभिन्न चरण का मतलब है कि परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति आपके पास सलाह लेने के लिए गया है उसकी समस्याओं को समझना, फिर उसके समस्या का समाधान खोजना। कह रहा है यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरा होती है। और यह प्रक्रिया जो है ना, यह प्रक्रिया पूरा होने में कई चरण लगते हैं, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। देखिए, पहला चरण जो आता है ना, वो समस्या की पहचान होती है। पहला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? समस्या का पहचान करता है कि आखिर आपको क्या समस्या है। कह रहा है यह पहला चरण है जहां परमदर्शिता मतलब काउंसलर, ठीक है, मतलब जो समस्या, मतलब आपको जो सलाह देगा, है ना, परमदर्शिता और परामर्श प्राप्तकर्ता आपस में बातचीत करते हैं। मीन्स जो आपको सलाह देगा और जो सलाह लेने के लिए गया है वो लोग क्या करेगा? आपस में पहले बातचीत करेगा। उसके बाद परमदर्शिता यह जानने की कोशिश करता है कि समस्या क्या है और उसकी गहराई कितनी है। उसके बाद वो जो सलाह देने वाला है वो क्या करेगा? यह जानने की प्रयास करेगी कि आपकी समस्या क्या है और उसमें कितनी गहराई है, वो कितना डीप आपका समस्या है। फिर कह रहा उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति तनाव में है तो परमदर्शिता उससे उसके तनाव के कारणों को जानने की कोशिश करता है। कह रहा है ना कि अगर कोई व्यक्ति तनाव में है तो परमदर्शिता जो होता है वो क्या करेगा? उसके तनाव के बारे में जानने का प्रयास करेगा कि उसका कारण क्या है तनाव का। फिर दूसरा चरण में आता है संबंध स्थापित करना। वो दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है ताकि जो सलाह लेने के लिए गया है वो उस पर भरोसा कर सके। कह रहा है इसमें परमदर्शिता और क्लाइंट के बीच में विश्वास और आपसी समझ बनाई जाती है। इसमें क्या होता है? परमदर्शिता और क्लाइंट के बीच में जो है ना विश्वास और आपसी समझ बढ़ता है, ताकि क्लाइंट को यह महसूस होना चाहिए कि वह खुल करके अपनी बातें कर सकता है। मीन्स अगर आपको भरोसा नहीं है किसी के आगे या तो किसी के ऊपर, तो क्या आप खुल के बातें कर सकते हो? नहीं। इसलिए दोनों में संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है।
वह कह रहा है कि क्लाइंट को यह महसूस होना चाहिए कि वह खुल करके अपनी बातें उनको बता सके। यह चरण इसलिए जरूरी है ताकि क्लाइंट अपने भावनाओं और समस्याओं को बिना झिझक साझा कर सके। मीन्स क्या कहा गया कि यह चरण इसलिए जरूरी है ताकि क्लाइंट जो है, मीन्स जो व्यक्ति है, वो अपने भावनाओं को, अपनी समस्याओं को जो है वो खुल करके जो है ना उनके सामने बता सके। और जब खुल के बताएगा तभी तो वो सलाह दे पाएंगे ना। अगर खुल के नहीं बताओगे तो क्या वो सलाह दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। फिर तीसरा चरण आता है सूचना एकत्रित करना। मीन्स वो जो व्यक्ति होता है जो सलाह देता है वो क्या करता है? सूचना एकत्रित करता है। कह रहा है इस चरण में परमदर्शिता मतलब सलाह देने वाला, इस चरण में सलाह देने वाला क्लाइंट से उसकी समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी लेता है। इस चरण में क्या होता है? तीसरा चरण में जो है ना सलाह देने वाला क्या करता है? वो व्यक्ति से समस्या की पूरी विस्तार में जानकारी लेता है। उसके बाद क्लाइंट की जिंदगी, आदतें, परिस्थितियां और सोचने के तरीके के बारे में पता लगाया जाता है। उसके बाद सलाह देने वाला क्या करता है? वो क्लाइंट की जिंदगी के बारे में जानता है, आदतें के बारे में जानता है, उसकी परिस्थितियों और सोचने के तरीके के बारे में वो समझता है और जानता है पहले, है ना। उदाहरण के तरीके समझिएगा, तनाव का कारण काम का दबाव, परिवार की समस्या या कोई और हो सकता है। देखिए वो जानने का प्रयास करता है कि आखिर तनाव का कारण क्या है, क्या काम का समस्या, परिवार की समस्या कि कोई और कारण है, वो जानने का प्रयास करता है। विस्तार से पहले जानता है उसको समझता है। फिर चौथा चरण में आता है जब उसकी समस्याओं को जान जाता है तो उसका विश्लेषण करता है, योजना बनाता है इसको समाधान करने का। क्या है कि परमदर्शिता सारी जानकारियों का विश्लेषण करता है और समस्या का मूल कारण समझने की कोशिश करता है। देखिए सारी समस्या सुनता है, उसके बाद वो मेन कारण जानने का प्रयास करता है, मेन कारण समझने का प्रयास करता है। इसके बाद एक समाधान या कार्य योजना बनाया जाता है। उसके बाद जो है ना समाधान करने का या तो कार्य योजना कि कैसे कैसे हम कार्य करें ताकि आप इस समस्या से दूर हो सकें, जिससे क्लाइंट के साथ साझा किया जाता है। जिसे किसको बताया जाता है? क्लाइंट को बताया जाता है, में सलाह दिया जाता है किसको? क्लाइंट को। फिर पांचवा हमारा आता है समस्या का समाधान। इस चरण में जो है ना क्लाइंट को उसके मुद्दों से निपटने के लिए व्यवहारिक तरीके बताए जाते हैं। इस चरण में जो है क्लाइंट को क्या बताया जाता है? उसको उसके समस्याओं से निपटने के लिए जो है समाधान बताया जाता है कि कैसे कैसे आपको इस समस्या से आप निपट सकते हो। जैसे मान लो आप पढ़ ही रहे तो बताया जाता है कि आपको टाइम टेबल से बनाना चाहिए, ठीक है, आपको बेहतर पढ़ाई करनी चाहिए, आपको दूसरा चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सब बताया जाता है ना। फिर कह रहा है कि परमदर्शिता क्लाइंट को यह सिखाता है कि वह कैसे अपनी समस्याओं से खुद निपट सके। देखिए उसके बाद जो है ना सलाह देने वाला जो है वो क्या करता है? वो क्लाइंट को बताता है कि किस प्रकार से आप अपने समस्याओं से निपट सकते हैं। ये कब समस्या का समाधान होता है? पांचवा चरण में। फिर छठा चरण में देखिए होता क्या है कि फीडबैक लिया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। यह आखिरी चरण होता है जिसमें परमदर्शिता यह जांचता है कि क्लाइंट को सलाह से कितना लाभ हुआ। यह आखिरी चरण होता है जिसमें से परमदर्शिता में सलाह देने वाला ये जांच करता है कि आखिर क्लाइंट को इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, और अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो फिर से उस पर कार्य किया जाता है। ये जो है परामर्श का तरीका था और यही जो है वो कार्य चरण था। तो उम्मीद करता है कि यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके अंत में आपको निष्कर्ष लिखना, निष्कर्ष इस प्रकार से लिखेंगे कि परामर्श में पहले समस्या को समझा जाता है। मान लीजिए अगर आपको सलाह देना है तो उसके पहले क्या करोगे? उसकी समस्या को समझोगे, फिर क्लाइंट के साथ विश्वास बनाया जाता है ताकि वो बिना झिझक जो है ना आपको सब कुछ बता सके। फिर उसके बाद जो है ना जानकारी इकट्ठा करके समाधान ढूंढा जाता है और अंत में जो है समस्या का समाधान किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया जो है क्लाइंट की भलाई और मानसिक शांति के लिए होती है। मींस क्लाइंट के भलाई के लिए जो है ये कार्य पूरा होता है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और यह प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।